अरे तेरे तो मूंछें आ रही है। अरे इसकी तो दाढ़ी भी है। तुझे तो जरूर दाढ़ी और मूंछ बनवानी पड़ा करेगी। तू ना वो वाली क्रीम लगाया कर, उससे ना तेरे मुंह के सारे बाल हट जाएंगे। अरे इन सब चक्करों में मत पड़। तू ना आटा लगाया कर, आटे की लोई से ऐसे ऐसे किया कर, तेरे सारे बाल हट जाएंगे। हेलो माय वंडरफुल पीपल, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जब आप अपने लिए पॉजिटिव होंगे तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर आप अपने बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे कि यार उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, यार मेरे फेस पे तो बहुत बाल है, वो क्या सोचेगा, तो देखो ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। ठीक है, आपका कोई भी दोस्त बनता है तो क्या वो ये देख के दोस्त बनता है कि आप कितने गोरे हैं, ये आपके फेस पे पिंपल नहीं है तो मैं इसकी दोस्त बनूंगी। आप उसको कैसा फील कराते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब चीजें मैटर करती है। आज हम बात करने वाले हैं हेयर्स के बारे में, स्पेशली फीमेल्स के जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनके बारे में। देखो फेशियल हेयर्स होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका मतलब पास्ट में आपकी मदर को फेशियल हेयर है, आपकी नानी दादी को किसी को भी फेशियल हेयर है, तभी आपके फेशियल हेयर्स आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमारे काफी ज्यादा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। किसी किसी के क्या होता है, हेयर्स होते हैं तो प्रेगनेंसी के बाद वो झड़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जैसे हमारे सर के बाल कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद ऑब्वियसली। और तीसरा होता है हमारा हार्मोनल चेंजेस। जब आप यौवन की तरफ बढ़ते हैं तभी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी बॉडी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। टेंशन की बात तो तब होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स ही नहीं चेंज हो रहे हैं। फेशियल हेयर होना एक बहुत नॉर्मल बात है फीमेल्स के लिए, इसमें इतनी बड़ी कोई इशू की बात नहीं है कि यार फेशियल हेयर्स हैं तो बहुत टेंशन में आप आ रखे हैं, तो ऐसी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। सो ये जितने भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, सब ये हार्मोनल डिसबैलेंस कह लो या हार्मोनल चेंजेस कह लो। देखो चेंजेस एक पॉजिटिव थिंग है, लेकिन जब डिसबैलेंस होता है ना हार्मोनल, उसमें क्या होता है, कभी कभी पिंपल्स आपको ज्यादा आते हैं, फेशियल जो हेयर है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो देखो हार्मोनल डिसबैलेंस को सही करने का कोई भी इलाज नहीं है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाके कोई मेडिसिन खा के अपने हार्मोनल्स को ठीक कर सको, तो वो कभी नहीं हो सकता। आप अपने हार्मोनल को बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी डाइट से। अपने माइंड को शांत रखे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल खुश रहना है, हंसते रहना है हमेशा, और ज्यादा चीजों के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है। हम जो लड़कियां होती है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होती है, बहुत ज्यादा एक चीज को सोचती रहती है, और बात जब हमारी स्किन पे आती है तब तो बात ही मत पूछो। मैं खुद इवन कभी अगर मुझे छोटा सा भी कुछ भी हो जाता है, पिंपल ही आ जाता है, तो मैं भी यार उसी को, मतलब मेरा ध्यान फिर उस पे ही जाएगा कि यार पिंपल आ गया, मेरे को आज फंक्शन में जाना था। अब ठीक है, अभी बोलोगे कि हम लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे, बट अभी जो फेशियल हेयर है उनका क्या करें, जिनको लगता है कि फेशियल हेयर ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगी, कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आप ना इजीली अपने घर पे कर सकते हो। नंबर 1 है प्लकिंग। अगर आपको मतलब यहाँ पे जो सॉफ्ट वाले हेयर्स होते हैं, थोड़े से आपका लिप्स पे भी होते हैं, थोड़े से वो चिन पे भी होते हैं, देखो उनके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनपे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ब्लीच करोगे ना तो वो दिखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपको ना मतलब कभी कभी होता है ना, वो काला वाला बाल निकल जाता है चिन पे बहुत आता है, वो जो ब्लैक वाले हेयर्स होते हैं ना, एक दो अगर है तो आप उनको आराम से प्लकिंग की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 आता है वैक्सिंग, जो आपको बिल्कुल नहीं करानी है। देखो वैक्सिंग बिल्कुल भी मत कराना। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वैक्सिंग से कुछ नहीं होता है, हेयर्स की जो ग्रोथ है वो भी हल्की हो जाती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो फेस की जो स्किन होती है यार, वो कितनी सेंसिटिव होती है। आप सोचो पे आप वैक्सिंग करोगे, हाथ पे जब आप नॉर्मली वैक्सिंग करते हो कितनी रेडनेस आ जाती है, बम्प आ जाते हैं, फेस पे करोगे तो सोचो क्या हाल होगा। वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपके फेस का। बिल्कुल भी मत करना वैक्सिंग में, बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी। वो कहते हैं ना आजकल नई नई आ गई है, बहुत अच्छी होती है, कटोरा वैक्स, रीका वैक्स, तो भाई मत ही कराना, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। नंबर 3 है शेविंग। पहले क्या होता था, मेंस लोग ही शेविंग करते थे, लेकिन आजकल गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा ये चीज आ गई है कि आजकल गर्ल्स भी शेविंग करती है। ठीक है, गर्ल्स का शेविंग करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। बॉयज की तरह मत करने लग जाना कि वो फॉर्म लगाया और डायरेक्ट उन्हीं के ब्लेड से शेविंग करनी स्टार्ट कर दी, तो बिल्कुल नहीं। गर्ल्स के ब्लेड्स अलग आते हैं, ठीक है, एंड
जो लगाने का होता है वो सब अलग होता है। उसका भी देखो, अगर मैं डीपली अभी बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो आप खुद से देख लेना कि गर्ल्स कैसे शेविंग करती है। नंबर 4 है कि किसी भी क्रीम की हेल्प से फेशियल हेयर को रिमूव करना। आजकल मार्केट में बहुत सारी, जैसे वीट हो गई, वीट वाली क्रीम हो गई फेस के लिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, उससे फेशियल हेयर करना, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। क्योंकि एक बार मैंने ट्राई कर लिया था तो मुझे क्या था, उसमें ना रेड बम्प्स आ गए थे बहुत ज्यादा, जो स्ट्रॉबेरी वाली स्किन होती है ना, वो बम 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 छोटे से वो आ जाते हैं। नंबर 5 है ब्लीचिंग, जो कि मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा है। देखो फेशियल हेयर मुझे भी हैं थोड़े थोड़े, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं हमेशा अपने फेस पर ब्लीच करती हूँ। एक महीने में 15 दिन में, जिनको ज्यादा फेशियल हेयर है थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, सो ब्लीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बट हाँ, जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि ब्लीच करने से ना आपको हल्की हल्की स्किन में ना इचिंग से स्टार्ट हो जाती है, तो प्लीज जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है वो एक बार जरूर करने से पहले पैच टेस्ट लें, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करें। जो लोग पहली बार करते हैं, खास करके जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, जिनको पता नहीं होता है, बस ब्लीच नाम सुन लिया और करने लग गई। वैसे तो मेरे हिसाब से ना आप कहीं एक्सपर्ट से जाके कराओ, मतलब पार्लर वगैरह में, क्या, क्योंकि उनको यार पता रहता है कितना क्वांटिटी लेना है, उसके साथ में जो पाउडर है वो कितना मिलाना है। अगर हम लोग घर पे ट्राई करते हैं ना, तो जिनको पता नहीं होता है ना, वो कभी कभी पाउडर बहुत ज्यादा मिला लेते हैं और अपने पूरे फेस को जला लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वो पाउडर, एक्टिवेटर पाउडर मिला लोगे ना, तो आपकी पूरी स्किन रेड हो जाएगी और बहुत बुरे तरीके से जल भी सकती है। तो ब्लीचिंग बेस्ट ऑप्शन है, तो लेकिन आप पूरा उसके बारे में अच्छे से समझ के उसके बाद उसको ट्राई करें। ब्लीचिंग देखो बाल नहीं हटाती है, पर क्या है, जो आपके बाल है ना, हेयर्स है ना फेस के, वो बहुत लाइट कर देता है। मतलब आपका जो बालों का कलर है ना, वो आपकी स्किन के कलर से मैच हो जाता है, जिससे वो दिखते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा आपको हेयर से तो देखो वो तो थोड़ा दिखेंगे, मतलब टेक्सचर तो उनका दिखेगा ही कि हाँ हेयर्स है। नंबर 6 है प्रिस्क्रिप्शन क्रीम। देखो आजकल ना मार्केट में इतनी सारी क्रीम्स आ गई हैं जो आपके हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर देगी, लेकिन वो ऐसे ही नहीं कि आपने कोई वीडियो देखा और आपने जाके खरीद ली, नहीं, आपको डॉक्टर से प्रॉपर्ली रिकमेंड लेना है। वो आपकी स्किन चेक करेंगे, उसके बाद वो आपको क्रीम बताएंगे जिसको आपको लगाना है परमानेंटली। उसके बाद जो आपके हेयर्स है ना, वो धीरे 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 स्लो ग्रोथ में कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक बार मैंने भी ट्राई किया था एंड मुझे रिजल्ट मिला था। 7 ऑप्शन है हेयर लेजर, जो कि आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपके हेयर्स है वो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। शेविंग में दोबारा आ जाएंगे, वैक्सिंग में दोबारा आ जाएंगे, कोई क्रीम लगाएंगे उसमें भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा बाल आ जाते हैं। लेकिन हेयर लेजर एक ऐसा ऑप्शन है जो आजकल बहुत पॉपुलर भी है इंडिया में, आपको हर जगह मिल जाएगा। चाहे वो आजकल सलून वाले भी कर रहे हैं, पार्लर वाले भी कर रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, और आजकल घर पर भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है कि आप खरीद के आप घर पे भी कर सकते हो। तो लेजर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, और थोड़ा अभी क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पॉपुलर हो गया है, तो अभी थोड़ा चीप भी हो गया है। पहले टाइम में, अगर आज से 10 साल पहले आप सोचते लेजर हेयर के बारे में, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन आजकल तो क्या होता है, पैकेजेस मिलते हैं। बहुत से लोग ये ना फुल बॉडी कराते हैं, जिनको फेस पे भी नहीं, वो बॉडी पे भी करा रहे हैं आजकल, कि इतना ज्यादा चीप हो गया है लेजर हेयर। इसमें क्या होता है, जो लाइट एक निकलती है लेजर की, वो क्या है, आपकी जो स्किन की, जो बाल की रूट है उसको ही मार देती है, उसको डैमेज कर देती है। उससे क्या है, वो बंद हो जाता है, वहां से फिर हेयर आना धीरे 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 ऐसे करके आपकी मतलब सिटिंग्स चलती है उसमें, कि जिसको ज्यादा है उसको ज्यादा सिटिंग्स लेनी पड़ती है, 7 से 8। नॉर्मली अगर आपको कम हेयर से तो 4 से 5 में भी आपका काम हो जाएगा, और अगर बहुत ही अपर लिप्स पे कराना है, चिन पे कराना है, थोड़े से बाल हैं, तो 1-2 सिटिंग में भी आपका काम हो जाएगा। नंबर 9 है इलेक्ट्रोलिसिस। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला है, बट इसमें बिल्कुल गारंटी होती है कि आपका एक भी बाल फिर दोबारा नहीं आएगा। तो डॉक्टर के पास जाइए, मिलिए उनसे, वो करेंगे आपके स्किन में ट्रीटमेंट होता है। इसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो डॉक्टर आपको बता देंगे। थोड़े से आपको पॉन एंड कॉन्स भी समझने होते हैं, सब चीजें समझ के। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है कि जिनको यार हर हाल में बाल हटाना ही हटाना है, बिल्कुल भी बाल नहीं चाहिए, तो वो इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि लेजर में भी कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ही हेयर ग्रोथ है ना, तो आपको साल भर में फिर सिटिंग्स लेनी पड़ती रहती है। उसमें क्या है, कभी कभी बाल दोबारा भी आते हैं, कि जिसको प्रॉब्लम है, हार्मोन डिसबैलेंस है, वो दोबारा भी फिर उग जाते हैं। बट इलेक्ट्रोलिसिस एक अकेला ऐसा ऑप्शन है कि आपके जो हमेशा के लिए बाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये थे कुछ ऑप्शंस जो हम लोग करा सकते हैं, बट अभी कुछ मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप आराम से घर पे कर सकते हो, बिना किसी खर्चे के कर सकते हो, और खुद से कर सकते हो। मतलब
आप एक तरीके से कह लो DIYs या घरेलू नुस्खे कुछ ऐसे बताने वाली हूँ जो काफी ज्यादा कारगर है। फेशियल हेयर हटाने की भी बहुत सारी होम रेमेडीज है, लेकिन जो सबसे बेस्ट रेमेडीज है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि बहुत सारी रेमेडीज होती है, तो देखो सबकी स्किन ना अलग अलग होती है, सबकी हेयर ग्रोथ भी अलग अलग होती है, हेयर डेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को एक रेमेडी सूट आ रही है तो दूसरे को भी वही आएगी, दूसरे को दूसरी रेमेडी सूट आ सकती है। किसी को कुछ सूट आ जाता है, किसी को कुछ सूट आ जाता है। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये होम रेमेडी है, तो आपको ना इसको डेली यूज करना है, डेली अप्लाई करना है। कि देखो जो होम रेमेडीज होती है उसका ना जो रिजल्ट होता है ना थोड़ा स्लो होता है, पर यह है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। नेचुरल तरीके से आप किसी भी चीज को पा रहे हो। फिर होम रेमेडीज में बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम कोई साइड इफेक्ट हो गया, बहुत ही कम होता है। मतलब नेचुरल चीजें कभी कोई नुकसान नहीं करती है। तो सबसे पहला जो हमारा घरेलू नुस्खा है वो है फिटकरी। फिटकरी का जो पाउडर होता है वो आपको लेना है, एंड उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है, और उसको गुलाब जल की हेल्प से एक पेस्ट बना लेंगे। और जहां जहां पर आपको फेशियल हेयर है वहां वहां आप उसको एक ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से जैसे भी उसको अप्लाई कर लो। और जब वो ड्राई हो जाए तो उसका ऐसे रगड़ के थोड़ा सा ना ऐसे मसाज, जैसे हम स्क्रब करते हैं ना, इस तरीके से आप उसको मसाज करें ड्राई होने के बाद। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना डेली करनी है, ऐसा नहीं है कि आज कर लिया फिर 10 दिन बाद कर रहे हो, डेली करनी है। दूसरा तरीका है जेलेटिन। जेलेटिन पाउडर आपको लेना है एक बाउल में, और उसमें थोड़ा सा गर्म दूध मिलाएंगे, साथ ही साथ आप उसमें थोड़ा सा हल्दी और हनी भी मिला सकते हैं। उसके बाद आपको उसको पूरे फेस पर लगा लेना है, मतलब जहां जहां पर आपको हेयर से वहां वहां आप इसको लगा लेंगे। और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये एक पील ऑफ मास्क की तरह हटेगा। नॉर्मली इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेशियल वैक्सिंग, बट ये नेचुरल फेशियल वैक्सिंग है। इससे क्या है, धीरे 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 स्लोली आपके जो हेयर रूट्स है वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपकी जड़ है ना वहां पर हेयर्स की वो ही मर जाएगी। मतलब ये काफी स्लो रिजल्ट मिलेगा, ये मत सोचना एक दो बार में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको डेली ना करें, आप इसको अल्टरनेटिव डेज में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो तरीका है वो है एग वाइट। एग वाइट एंड टिश्यू पेपर, ये एक टाइम में ना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ब्लैक हेड्स के लिए ये वाला हैक। इसके लिए आपको क्या करना है, एग वाइट्स अप्लाई करना है जहां पर भी आपको ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है या हेयर्स है, वहां पर एक पतली सी लेयर लगाएंगे, उसके बाद टिश्यू पेपर लगाएंगे पतले वाला, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर टिश्यू पेपर लगाएंगे। मतलब ऐसे करके आप 4-5 लेयर लगा सकते हो। उसके बाद आप इसको ऐसे शीट की तरह ये हटेगा, और जो आपके व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है या आपके जो हेयर्स भी है वो सब निकल जाएंगे। इसको भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा स्मूथ हो गई है, इतनी क्लियर हो गई है। बहुत तरीका है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आटे की लोई वाला। आपको टाइट सा एक आटा गूंथ लेना है, और उसके बाद उसकी इस तरीके से लोई बना के अपनी बॉडी पर जहां जहां पर आपको हेयर से, ये वैसे मेनली ना बच्चों के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये काफी अच्छा होता है और बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के आपने देखा है कि काफी हेयर्स होते हैं, कि कोई किसी को बेबी गर्ल होती है उसके फेस पे हेयर होती है, तो मम्माज लोग बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं कि यार ये कहीं बड़े होके इनके घने बाल ना हो जाए, वो मोटे वाले काले वाले। तो बचपन में हम सोचते हैं कि अगर हम बचपन में उनको हटा देंगे ना तो फिर क्या है, वो फॉलिकल्स ही वहां से मर जाएगा, उसके बाद बच्चों को फिर बाल होंगे ही नहीं। तो आप ना ये तरीका ना जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ना आप मालिश करते टाइम ये यूज कर सकते हैं। पहले टाइम में बहुत यूज होता था, मेरी मम्मी ने बहुत किया है। मम्मी बताती थी कि मुझे बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स थे, तो तभी वो क्या करती थी, आटे की लोई बना के मेरी पूरी ऐसे बॉडी पे मालिश क्या करती थी। उससे क्या है, मेरे काफी ज्यादा जो हेयर्स है वो कम हो गए थे। और ये मतलब बच्चे नहीं, आप बड़ों पर भी ट्राई कर सकते हो। बड़े जो लोग हैं वो अपने फेस पर आटे की लोई बना के ऐसे ऐसे मल सकते हैं। लास्ट हमारा DIY है वो है कॉर्न स्टार्च एंड हनी। कॉर्न स्टार्च एंड हनी को आपको मिक्स करके अपनी फेस पर लगाना है जहां जहां पर आपको हेयर से। उसके बाद जो वो थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, क्योंकि वो पूरा ड्राई कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा उसमें एक मॉइस्चर बना रहता है। तो जब वो आपको लगेगा कि हल्का ड्राई हो गया है तब आप उसको ऐसे रगड़ के निकाल देंगे। ये भी काफी अच्छा मेथड है बॉडी हेयर्स को हटाने का। जो कॉर्न स्टार्च होता है वो वैसे भी हमारी स्किन में और भी कोई प्रॉब्लम है, पिंपल्स है या कुछ भी है, उनको भी एड्रेस करता है। और हनी आपकी जो स्किन की स्मूथनेस है उन्हें बनाए रखता है। गाइस, वीडियो में मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं DIY बनाने के लिए, या जितने भी टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, वो सबके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। क्योंकि Amazon पर अभी चल रही है अल्टीमेट ब्रांड सेल, जो कि है 23 to 27 जनवरी तक, जहां पर आपको 70% तक ऑफ मिल जाएगा सभी टॉप्स ब्रांड्स पर, एंड 10% ऑफ मिल जाएगा जो कि प्राइम मेंबर से। देखो, ये कई सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी क्या है, हर मेथड हर किसी को सूट नहीं आएगा। अपनी स्किन के बारे में जानिए और
अलग अलग मेथड पहले स्टार्टिंग में ट्राई कीजिए कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके ऊपर काम कर रहा है, उसी मेथड को फिर आपको हमेशा अप्लाई करना है। ऐसे नहीं है कि आज ये लगा लिया, कल ये लगा लिया, परसों ये लगा लिया और कंटिन्यू भी नहीं है आप, तो ऐसे तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको पहले अपनी स्किन के बारे में जानना है, फिर ये देखना है आपको कौन सा मेथड सूट आ रहा है, और उसके बाद आप रेगुलरली ट्राई कीजिए। देखो, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लेना यार। उससे क्या है, हेयर ग्रोथ अगर कम भी नहीं हो रहे तो एटलीस्ट बढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हमेशा यूज करते रहना है हर रेमेडी को करने में। आपको अगर पूरे दिन में आप एक बार अप्लाई करते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लगती है यार, इतना टाइम तो आप अपनी स्किन के लिए निकाल ही सकते हो। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और भी आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।